हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैन नेगी मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे एलटी और प्रवक्ता भर्ती के बारे में। एलटी और प्रवक्ता भर्ती की दोस्तों तैयारी शुरू कर दी गई है। आयोग को अधियाचन मिल चुका है, अब बस इसके विज्ञापन का इंतजार है। आयोग ने दोस्तों क्लियर कर दिया है कि आरओ एआरओ परीक्षा के बाद इसके विज्ञापन पर काम करना शुरू कर दिया जाएगा और जल्द ही विज्ञापन जारी हो जाएगा। हम बात करें दोस्तों यहाँ पर यूपी एलटी और प्रवक्ता भर्ती के बारे में। बहुत समय से दोस्तों इसका इंतजार चल रहा है। यूपी एलटी ग्रेड भर्ती की बात करें तो 2018 में दोस्तों विज्ञापन निकला था, 7 साल हो चुके हैं। वहीं प्रवक्ता भर्ती के बारे में बात करें, जीआईसी लेक्चर भर्ती दोस्तों इसको कहा जाता है वहाँ पर, तो ये जो भर्ती है दोस्तों ये 5 साल से नहीं आई। 2020 में दोस्तों इसका विज्ञापन निकला था और अब फिलहाल ये भर्ती बड़े स्तर पर दोस्तों शुरू होने जा रही है। 9000 से अधिक पदों पर ये विज्ञप्ति जारी होने वाली है, तो काफ़ी एक सुनहरा मौका आ रहा है निकल के सभी के लिए। तो आज दोस्तों इस भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे, इसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और योग्यता क्या रहेगी, इसके बारे में भी दोस्तों चर्चा करेंगे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। आरओ एआरओ प्री के संग एलटी ग्रेड भर्ती की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। यूपी पीएससी को मिल चुका है अधियाचन, अभ्यर्थियों को बस विज्ञापन का इंतजार है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रवक्ता और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए रिक्त पदों का अधियाचन यहाँ पर मिल चुका है और आयोग ने आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन के बाद एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी भी कर दी है। समीक्षा अधिकारी आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ प्रारंभिक परीक्षा इस महीने की 27 तारीख को यहाँ पर प्रस्तावित है और इस भर्ती के लिए 10,76,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जो कि इतिहास में सबसे बड़ी परीक्षा यहाँ पर होने वाली है। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर एलटी ग्रेड भर्ती की, तो देख लीजिए कि एलटी ग्रेड भर्ती जो है वो शिक्षक भर्ती पर काम दोस्तों अब जल्दी शुरू हो जाएगा और इसके लिए आयोग को प्रवक्ता और एलटी ग्रेड शिक्षक के लिए 9017 पदों पर दोस्तों यहाँ पर अधियाचन मिल चुका है। हालांकि प्रवक्ता के कुछ विषयों का अधियाचन अभी भी आना है, लेकिन प्रयास जल्दी है कि दोनों भर्तियां जल्द से जल्द शुरू कर दी जाए। प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन आया था 2020 में और एलटी ग्रेड का विज्ञापन आया था 2018 में और पिछली बार प्रवक्ता के पदों पर भर्ती प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से की गई थी, जबकि एलटी ग्रेड शिक्षक की जो पदों पर एकल परीक्षा के माध्यम से भर्ती हुई थी। इस बार एलटी ग्रेड भर्ती भी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर की जाएगी। इस तरह का दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे दोस्तों कि जब इनकी पहले परीक्षा पैटर्न क्या हुआ करता था उसके बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे और अब दोस्तों जो परीक्षा पैटर्न है वो क्या हो सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे एलटी ग्रेड भर्ती के बारे में। यूपी एलटी ग्रेड भर्ती की दोस्तों योग्यता क्या है। अगर दोस्तों आपने संबंधित विषय में स्नातक किया हुआ है, सबसे पहले दोस्तों आपको क्या चाहिए, स्नातक। ध्यान रखना दोस्तों कि क्या क्या आपको चाहिए होगा। आपको संबंधित विषय में दोस्तों ग्रेजुएशन चाहिए एंड इसके अलावा दोस्तों आपने बीएड किया होना चाहिए। तो अगर आप संबंधित विषय में दोस्तों अगर आपने स्नातक की उपाधि रखी है और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने बीएड किया है या फिर आपने एलटी डिप्लोमा दोस्तों किया हुआ है, तो फिर आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी दोस्तों इसके लिए अप्लाई कर सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं या फिर उत्तराखंड से, सभी लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा की दोस्तों बात करें तो 21 से 40 साल दोस्तों इसकी आयु सीमा यहाँ पर रहती है। ओके, यहाँ पर टीईटी की कोई भी अनिवार्यता नहीं है। तो ग्रेजुएशन, जैसे कि अगर आप मैथमेटिक्स के लिए दोस्तों अप्लाई करना चाहेंगे तो आपको बीएससी होना चाहिए मैथ्स के संग, या ऑनर्स भी दोस्तों यहाँ पर चल जाएगा। जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो आपका रहना चाहिए पूरे के पूरे 3 साल। तो आप दोस्तों इसके लिए क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इसके परीक्षा पैटर्न की। तो देखिए, पहले ये परीक्षा केवल और केवल एक चरण में हुआ करती थी। इसका केवल एक चरण हुआ करता था और एक चरण में दोस्तों आपका एक पेपर इसमें होता था और एक पेपर दोस्तों कुल मिला के 150 मार्क्स का हुआ करता था। 150 मार्क्स में दोस्तों आपके 2 सेक्शन हैं। इस 150 मार्क्स में एक 30 मार्क्स का सेक्शन है जिसमें आपसे जनरल स्टडीज़ पूछी जाती थी। ओके, और इसके अलावा और 120 क्वेश्चन का एक सेक्शन है जिसमें आपसे मतलब कि एक 30 क्वेश्चन हो गए और एक आपके 120 क्वेश्चन हो गए। इसमें आपसे दोस्तों कंसर्न सब्जेक्ट यहाँ पर पूछा जाता था, यानी कि एकल पेपर दोस्तों आपका हुआ करता था। सिंपल सा यही दोस्तों यहाँ पर पैटर्न था। तो यहाँ पर आपसे एक हो गया 30 मार्क्स। 30 मार्क्स में दोस्तों आपसे जनरल देखा जाए तो जनरल स्टडी में आप देख लीजिए कि इसमें आपसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस
आर्ट, म्यूज़िक, इससे रिलेटेड दोस्तों आपके क्वेश्चन रहते थे। इकोनॉमिक्स सभी आ जाती थी इसमें, जो हम जनरल स्टडी पढ़ते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स भी एंड थोड़ा बहुत टीचिंग एप्टीट्यूड, पेडागोजी भी दोस्तों इसमें पूछी जाती है, ठीक है। तो ये इससे पूछा जाता था। इसके अलावा जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है 120 मार्क्स का, जैसे अगर आप मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो 120 मार्क्स के आपसे मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते थे। ये पूरा का पूरा दोस्तों आपका पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, ऑब्जेक्टिव, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग दोस्तों नहीं थी, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका परीक्षा पैटर्न हुआ करता था। अगर सिलेबस की दोस्तों बात करें तो सिलेबस में अगर मैं केवल मैथमेटिक्स के सिलेबस की दोस्तों बात करूंगा तो मैं इसका आपको ऑफिशियल सिलेबस दिखा देता हूं एक बार। तो ये दोस्तों सिलेबस है यूपी एलटी ग्रेड भर्ती का, और ये आपका टोटल मिला के इसमें से 120 क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे जाते थे। तो इसमें देख लीजिए दोस्तों, आपसे एलजेब्रा यहाँ पर पूछी जा रही है, और एलजेब्रा में दोस्तों आप देख सकते हैं कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन, एपी, जीपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ सीक्वेंस, ओके, ये सभी दोस्तों आप देखने को मिल रहा है। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक सीरीज दोस्तों सभी है। इसके अलावा एलजेब्रा ऑफ सेट्स, रिलेशन फंक्शन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, सभी दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर ग्रुप थ्योरी भी आपको देखने को मिल रही है। एंड इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, सभी दोस्तों यहाँ पर है। तो अलजेब्रा का दोस्तों यहाँ पर आपको पूरा टॉपिक यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और कैले हैमिल्टन थ्योरम तक दोस्तों ये आपका पूरा पूरा जा रहा है। इसके बाद फिर रियल एनालिसिस है। रियल एनालिसिस में भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें आपको पूरा जो सिलेबस है वो आपको ग्रेजुएशन बेस पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कॉची एन थ्रू टेस्ट, रेशियो टेस्ट, रैप्स टेस्ट, इसके अलावा लॉगरिथमिक, डी मॉर्गन, बर्टाइन टेस्ट, सब दोस्तों अल्टरनेटिंग सीरीज, लैबिनेट सीरीज, ये सब दोस्तों आपको देखने को मिल रहे हैं, ओके। फिर वेक्टर एनालिसिस की बात करें तो वेक्टर एनालिसिस में भी दोस्तों ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस कल तक दोस्तों देखने को मिल रहा है। तो ग्रेजुएट लेवल का दोस्तों यहाँ पर सिलेबस काफ़ी हद तक है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि दोस्तों कॉची, रेमान इक्वेशन, एनालिटिक फंक्शन तक दोस्तों ये जा रहा है। इंटर का तो सिलेबस है ही है, साथ ही साथ ग्रेजुएट लेवल भी है। फिर कैलकुलस की दोस्तों बात करें तो कैलकुलस में भी दोस्तों आपका पूरा जो आपकी डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, सब दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल, इसके अलावा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन, तो सभी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की देखने को मिल रही है। फिर ज्योमेट्री का भी दोस्तों यहाँ पर सिलेबस है, तो ज्योमेट्री में भी दोस्तों आपके सभी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा 2D भी, 3D भी, इसके अलावा एसिम्प्टोट्स भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपको 3D में भी काफ़ी हद तक यहाँ पर जो सिलेबस है ये स्पीयर, कोन और सिलेंडर तक चला जा रहा है, यानी कि ग्रेजुएट लेवल भी आपका यहाँ पर दिख रहा है। फिर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी भी अगर आप देखें तो फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके अलावा कुछ आपका देखिए 12th लेवल का तो दोस्तों यहाँ पर है ही। इसके अलावा अगर आप देखें नीचे तो इतना ही दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई देता है, जितना हम दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं, ओके। सो आपका दोस्तों ये जो सिलेबस है देखा जाए तो 7 यूनिट्स में डिवाइडेड है, और इसमें आपको एलजेब्रा, रियल एनालिसिस, वेक्टर एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कैलकुलस, ज्योमेट्री एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछी जाती है। तो दोस्तों आपने देखा कि भाई जो यूपी एलटी ग्रेड का पहले जो एग्ज़ाम पैटर्न हुआ करता था वो खाली एक सिंगल एग्ज़ाम हुआ करता था, और एक सिंगल एग्ज़ाम के माध्यम से सिलेक्शन हो जाता था, और कंपैरेटिवली काफ़ी इजी था। लेकिन इस बार बात की जा रही है कि ये जो एग्ज़ाम है वो 2 चरणों में दोस्तों होने वाला है। अब 2 चरणों में दोस्तों इसका होगा, एक प्री और एक होगा मेंस। जिस तरह से यूपीपीएससी लेक्चरर दोस्तों एग्ज़ाम होता है, तो एक बार पहले यूपीपीएससी लेक्चरर के बारे में चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद उसके एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही दोस्तों यहाँ पर हम यूपी एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ आपसे, यहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आप यूपीपीएससी लेक्चरर बनना चाहते हैं, यूपीपीएससी अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं तो संबंधित विषय में आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा। इसके अलावा प्लस दोस्तों इसमें अब बीएड भी मांगा जाएगा। पहले बीएड मांगा नहीं जाता था, बीएड अधिमानी अहर्ता हुआ करती थी, लेकिन अब इसको अनिवार्य अहर्ता में दोस्तों डाल दिया है। तो पहले तो पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आप दोस्तों प्रवक्ता गणित दोस्तों बनना चाहते हैं तो आपको मैथमेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा। इसके अलावा आपको साथ ही साथ बीएड भी चाहिए होगा, ठीक है। इसके अलावा अभी काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं, जैसे कि प्रवक्ता में 2 सब्जेक्ट हैं वो हटा दिए गए हैं। अब उन 2 विषयों पर कभी भी भर्ती नहीं होगी। एक होता है भूगर्भ शास्त्र, ठीक है, इसको दोस्तों हटा दिया गया है। इसके अलावा अभियंत्रण, ठीक है, इंजीनियरिंग,
इसको भी दोस्तों यहाँ पर हटा दिया गया है। अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें अभी फ़िलहाल बीएड की अनिवार्यता नहीं है, जैसे कि होम साइंस, गृह विज्ञान, ठीक है, ऐसे अलावा सिलाई का होता है, ठीक है, कला है। यहाँ पर दोस्तों आपका क्या है कि अभी बीएड अनिवार्य नहीं रखा गया है, लेकिन बाकी सभी सब्जेक्ट हैं तो वहाँ पर पीजी प्लस बीएड दोस्तों रखा गया है, ठीक है। अब प्रवक्ता भर्ती की परीक्षा की बात करें तो दोस्तों ये तो ऑलरेडी ही 2 चरणों में वहाँ पर होती है। इसमें एक प्री होता है और एक आपका मेंस होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे प्रवक्ता प्री एग्ज़ाम की, यानी कि लेक्चरर का प्री एग्ज़ाम। तो लेक्चरर का प्री एग्ज़ाम है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें आपके 2 पेपर होने वाले हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, मतलब एक ही पेपर होगा लेकिन उसके 2 भाग दोस्तों यहाँ पर है। एक में आपसे जनरल स्टडी पूछी जाएंगी जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 40, और एक में आपसे ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट दोस्तों रहेगा, यानी कि जैसे आप मैथ्स वाले हैं तो मैथ्स रहेगा, फिजिक्स वाले तो फिजिक्स रहेगा, तो उसके दोस्तों आपके 80 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछे जाएंगे। ओके, कुल मिला के आपके क्वेश्चन तो 120 हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो मार्क्स है वो हैं 30, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स के अराउंड का दोस्तों यहाँ पर रहेगा। और ये दोस्तों है आपका प्री का पैटर्न। तो प्री में दोस्तों आपको 2 घंटे का दोस्तों ये पेपर होने वाला है। ओके, तो 2 घंटे का ये पेपर है और 120 क्वेश्चन है और आपको 300 मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता था। इसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40% मार्क्स लाना अनिवार्य था, यानी कि आप लगा लो भाई 30-40% लगा लो तो 120 मार्क्स दोस्तों इसमें आपको लाने पड़ेंगे। अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं, ठीक, तो इस केस में आपको 35% अंक लाना यहाँ पर अनिवार्य होता था। अगर आप OBC से आएंगे तब भी आपको 40% अंक लाना अनिवार्य है। तो ये होता था दोस्तों आपका प्री का पैटर्न। प्री आपका मान लीजिए 2 घंटे का दोस्तों यहाँ पर होता है। अब दोस्तों बात करेंगे मेंस परीक्षा की। तो देखिए, जब आप प्री क्वालिफाई कर देंगे उसके बाद ही फिर आप दोस्तों मेंस एग्ज़ाम में अपीयर हो पाएंगे। अब मेंस एग्ज़ाम दोस्तों ये आपका सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब है कि दोस्तों यहाँ पर आपको निबंध लिखना होगा और जो सब्जेक्ट हैं उनके लॉन्ग आंसर दोस्तों देने होंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होने वाला। प्री एग्ज़ाम की बात करें तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप था, लेकिन दोस्तों ये आपका सब्जेक्टिव रहने वाला है। यहाँ पर भी आपके 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में दोस्तों आपसे जनरल हिंदी और इसके अलावा निबंध भी लिखने को कहा जाता है, जो 50-50 मार्क्स के दोस्तों होते हैं। इसके लिए आपको 2 घंटे मिलते हैं। और फिर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट लाइक अगर आप मैथ्स वाले हैं, फिजिक्स वाले हैं, तो इसमें दोस्तों आपका टोटल मिला के 300 मार्क्स का दोस्तों होता है, जिसमें 3 घंटे दोस्तों आपको मिलते हैं। और ये आपका पेन पेपर मोड वाला है, जैसे आप कॉलेज में एग्ज़ाम देते हैं, लाइक आप लॉन्ग आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह का दोस्तों ये पैटर्न इसका रहने वाला है। तो ये दोस्तों है मुख्य परीक्षा का पैटर्न। तो कुल मिला के 5 घंटे का दोस्तों ये पेपर रहता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो मार्क्स हैं टोटल मिला के दोस्तों आपके 400 हैं, 300 और 100, यानी कि कुल मिला के 400 मार्क्स का दोस्तों ये पेपर रहने वाला है, ठीक है। सब्जेक्टिव में भी देखा जाए तो दोस्तों इसमें अलग अलग टाइप के दोस्तों होते हैं, जैसे कि इसमें 5 क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं, वो आपके थोड़ा मतलब कि 125 मार्क्स के दोस्तों आते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपके इसमें 75 मार्क्स के आते हैं और फिर 10 क्वेश्चन 100 मार्क्स के दोस्तों आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको भी क्या कर सकते हैं, हम आगे जाके बाइफरकेट कर सकते हैं। कुल मिला के दोस्तों आपका 300 मार्क्स का दोस्तों बन जाता है। तो इसमें देखा जाए तो आपसे 20 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन आपके पूरे लॉन्ग टाइप के होंगे, ठीक। तो ये आपका प्रवक्ता का दोस्तों पैटर्न है मुख्य परीक्षा का। तो आप देख सकते हैं कि प्रवक्ता की तर्ज पर ही इस बार LT भर्ती परीक्षा को भी कराई जाने की दोस्तों बात की जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रवक्ता का प्री है और मेंस है। प्री में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मेंस में आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सब्जेक्टिव इन द सेंस कि आपसे वहाँ पर लिखित परीक्षा लॉन्ग आंसर टाइप दोस्तों यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो प्रवक्ता की बात करें तो प्री में आपसे यहाँ पर कुछ जनरल स्टडी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ज़्यादातर आपसे कंसर्न सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल ऑब्जेक्ट टाइप। वहीं मेंस की बात करें तो आपसे हिंदी भी पूछी जा रही है, ऐसे भी लिखने को कहा जा रहा है और साथ ही साथ जो आपके सब्जेक्ट है उसके लॉन्ग आंसर टाइप भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं।
तो इसी तरह का पैटर्न दोस्तों आप LT ग्रेड परीक्षा में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। LT ग्रेड परीक्षा में भी दोस्तों आपको यही पैटर्न ऑलमोस्ट देखने को मिल सकता है जैसा कि यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि LT ग्रेड की भी बात करें तो स्केल में ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। 4600 GP का दोस्तों इसका स्केल है, लेवल 7 है। वहीं प्रवक्ता की बात करें तो लेवल 8 है, तो ज़्यादा अंतर नहीं है। बस ये हो सकता है कि कुछ जगहों पर आपके जो प्रश्नों का स्तर है वो थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है। LT ग्रेड लेवल पे, लेक्चर लेवल पे थोड़ा सा अच्छे स्तर के आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन पैटर्न ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको सेम देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको LT ग्रेड भर्ती परीक्षा है उसको भी दोस्तों आप यही मान के चले कि इसी तरह का पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है। पहले तो काफ़ी अच्छा बढ़िया पैटर्न था, लेकिन इस बार जो पैटर्न है उसमें कहा जा रहा है कि अब 2 चरणों में यहाँ पर परीक्षा हो सकती है। तो इसी चरण के अकॉर्डिंग दोस्तों आप अपनी तैयारी को करना शुरू करें और सब्जेक्ट को दोस्तों अच्छा बनाएं, क्योंकि सब्जेक्ट ही आपका मेन रोल प्ले करने वाला है दोनों चरणों में। चाहे आप एक सिंगल परीक्षा दें, चाहे आप प्री और मेंस दें, दोनों में देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट का वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप अगर प्री में देखें तो आपसे 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट के पूछे जा रहे हैं, और वहीं अगर आप मेंस में देखें तो आपसे 300 मार्क्स का जो क्वेश्चंस हैं वो सब्जेक्ट के हैं। 20 क्वेश्चन हैं तो पूरे के पूरे वो आपके सब्जेक्ट के ही क्वेश्चन हैं। जैसे आप मैथ्स की तैयारी करते हैं तो आपसे मैथ्स के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और बाकी फिर आपको जनरल हिंदी और हिंदी निबंध है वो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, ऐसा कोई समस्या नहीं है। मेन आपका जो सब्जेक्ट है उसी पर आपको यहाँ पर मेहनत करनी होगी, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आज की वीडियो में आपको सभी तरह से जो पैटर्न है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी इसका जो विज्ञापन जब आएगा फाइनल एडवर्टीजमेंट, उससे दोस्तों आपको पूरी तरह से जो पेपर पैटर्न है वो क्लियर हो जाएगा, और आपको एक यहाँ से गाइडेंस अच्छा मिल गया होगा कि आपको इस एग्ज़ाम की किस तरह से तैयारी करनी है। तो ध्यान रखें कि सभी लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द अब अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।